अगर मैं कहूं कि आप बिना सॉल्विंग किए सिर्फ ग्राफ बनाकर आप दो इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हो और एग्जाम में फुल मार्क्स भी ला सकते हो, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड जो 90% स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टॉपर यही यूज़ करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय सोनू शर्मा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1, जहां सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जब हमारे पास दो इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन एक्चुअली में वो पॉइंट होता है जहां वो दोनों लाइन आपस में कट करती है, मीन्स इंटरसेक्ट करती है। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी वही पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकन के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और उस इक्वेशन के बारे में पूछा है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन सॉल्यूशन गिवन यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे a1 है 1, a2 b1 है 1 एंड c1 है 5, a2 2, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 10। अब हम a1 बाई a2 करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 2। तो कट करेंगे 1 बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई, क्यों? यहाँ पे भी 1 बाई 2 है, यहाँ पे भी 1 बाई 2 है और यहाँ पे भी 1 बाई 2, मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c। फाइनली लिखेंगे हेंस pairs of linear equations are consistent। अब लीनियर इक्वेशन क्या आया? कंसिस्टेंट आया। जैसे ही कंसिस्टेंट आया तो क्वेश्चन में था कि इसे हम ग्राफिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका हम आंसर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम लिखेंगे x और y और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। देखिए, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0 तो y क्या आ जाएगा? 5। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x 5 आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इक्वेशन सेकेंड के लिए भी ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसके लिए भी एक ग्राफ का बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पे भी हम वैल्यू लिखेंगे x और y।
अब x के लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अब x के लिए जैसे हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये इस साइड माइनस आ जाएगा 4, तो ये 6, तो y आ जाएगा 3। और यदि हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2। अब इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, बीच में ओरिजिन 0 0। अब यहाँ पे हम जैसे x के वैल्यू 0 लिए थे, हम यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू क्या है 0, तो y क्या है 5, x 0 y 5, x 0 y 5, x 0 होना चाहिए और y 5, ये पॉइंट होगा 0, 5 और ये पॉइंट होगा x 5 y 0। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है x2 y3, x2 y3। अब x का पॉइंट 2 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है। अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे आएगी, ये रहा। इस पॉइंट को हम कहेंगे 2, 3, x2 y3। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। अब x3 है और y2 है, x3 y2, x3 यहाँ है और y2 ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है 3, 2। अब हम बारी बारी से हम इस दोनों इक्वेशन को ज्वाइंट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 0, 5 को और 5, 0 को हम मीट कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर लाइन ड्रॉ करते तो हम 2, 3 को और 3, 2 को जब हम मिलाते, मीन्स इस पे हम लाइन ड्रॉ करते तो उसी पे लाइन ड्रॉ होता। मीन्स फाइनली ये कंक्लूजन निकला, ये लाइन कैसा है कोइंसिडेंट है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट भी है। यही हुआ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। सॉल्यूशन करेंगे हम। a1 1 है, b1 इज इक्वल्स टू -1, c1 इज इक्वल्स टू 8, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे हम a1 बाई a2 करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू -1 बाई -3 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू 8/16। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। क्यों? यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, बट यहाँ पे 1/2 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये एक इनकंसिस्टेंट हो गया। लिखेंगे हेंस पेयर ऑफ linear equation are inconsistent। अब जैसे नॉट इक्वल्स आ गया तो नो सॉल्यूशन हुआ, और जैसे ही नो सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ पैरेलल हो जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे अगर कंसिस्टेंट होगा तो। सॉल्यूशन
A1 इज इक्वल्स टू 2, B1 इज इक्वल्स टू 1, C1 इज इक्वल्स टू -6, A2 is equals to 4, B2 is equals to -2 and C2 is equals to -4। अब हम A1 by A2 करेंगे। A1 by A2 2 by 4, B1 by B2, अब B1 1 और B2 -2 and C1 by C2 is equals to -6 by -4। अब हम सबको सॉल्व करेंगे। ये 1 by 2, ये 1 by 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 जा और 2 2 जा। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 आया, बट ये -1/2 है और ये 3/2 है। यहाँ पे कंडीशन आई A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। लिखेंगे हैंस द पेयर ऑफ linear equation are consistent। अब क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका जो ग्राफ है वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे इंटरसेक्ट करेगा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, और जैसे ही किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है तो वो एक कंसिस्टेंट होता है। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसके लिए हम एक ग्राफ का बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम x और y ऐसे लिखेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले x इज इक्वल्स टू 0। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा प्लस का 6। और जब y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 2 3 जा 6 3। सिमिलरली हम 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए x y। अब x इज इक्वल्स टू 0, x 0 तो y क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 2, और y इज इक्वल्स टू 0, x हो जाएगा 1। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है तो y 6 है, तो x की वैल्यू 0 और y 6 यहाँ पे ये पॉइंट हो गई 0,6। अब x 3 है और y 0 है, x 3 y 0, ये पॉइंट 3 0। तो सबसे पहले हम इसको हम आपस में मिला लेते हैं। अब ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम x 0 लेंगे और y -2 लेंगे। x 0 y -2, ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 0 -2। अब x 1 है और y 0 है, x 1 y 0, ये पॉइंट है 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला लेंगे। अब ये पॉइंट कहाँ पे कट हुई? ये पॉइंट 2 2 पे कट हुई, मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2, 2। क्वेश्चन नंबर 4, 2x minus 2y minus 2 is equals to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन a1 is equals to 2, b1 is equals to -2, c1 is equals to -2, a2 is equals to 4, b2 is equals to -4 and c2 is equals to -5। अब हम a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 2/4
v1/v2 -2/-4 and c1/c2 is equals to -2/-5। अब देखिए ये अगर 1/2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, और ये माइनस माइनस कैंसिल 2/5 रह जाएगा। अब देखिए ये फाइनली 1/2 इक्वल्स में है, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट अब ये जो कंडीशन आया वो नो सॉल्यूशन का कंडीशन, मीन्स वो लाइन कैंसिल जाएगी और ये इनकंसिस्टेंट। फाइनली नीचे में लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ linear equation are inconsistent. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. क्वेश्चन में है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है और इसका जो हाफ द पेरीमीटर क्या है 36 मीटर। तो इसका डायमेंशन फाइंड करना है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ गार्डन का फाइंड करना है। देखेंगे सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ या वाइड इज वाई। और गिवन है, गिवन द हाफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ क्या हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36 मीटर। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ तो हम x पुट किए हैं और y ब्रेथ को हम लिए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल्स टू 36 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या था, जो उसका जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो मीन्स लेंथ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे एंड x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 मीटर, मीन्स वो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x और ये प्लस का y है इधर लाएंगे हम, माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ये भी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है, दोनों सेम ही है। अब हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे वी गेट, तो हम क्या फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीटर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकेंड है, आपस में इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड जब हम करेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 40 मीटर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 40/2
इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब ये x मीन्स हमारा लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। अब हम इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम पुट करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब यहाँ पे x के जगह पे 20 लिखेंगे, 20 मीटर इज इक्वल्स टू y प्लस 4 मीटर। अब यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, 20 मीटर माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। अब 20 मीटर में से 4 मीटर माइनस करेंगे, 16 मीटर इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे लिखेंगे हैंस लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड वाइड इज इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, second parallel lines, third coincident lines। इस क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए 3 कंडीशन दिए हुए हैं। अब तीनों कंडीशन के लिए हमें 3 टाइम्स दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम पहला इक्वेशन फाइंड करें, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम पहला इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर पैरेलल लाइन के लिए फाइंड करेंगे और फिर कोइंसिडेंट लाइन के लिए फाइंड करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो मुझे गिवन है। अब हम और इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b। मीन्स ये a1 b1 और c1 दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है, और हमें एक अनदर दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। मीन्स हम एक ऐसा इक्वेशन एज्यूम करेंगे जो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, अब वो कौन सा होगा, अपने मन से ही कोई ले लेंगे, जैसे bx प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स ऐसा इक्वेशन लेना है जो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 2 है और a2 3 है, और नॉट इक्वल्स टू b1 3 है और b2 5 है। ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यही एक इक्वेशन हो गया, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे लिख देंगे दैट इज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई, बस। अब सेकेंड हम पैरेलल लाइंस के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर पैरेलल लाइंस के लिए तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। पैरेलल लाइन की ये कंडीशन होती है। तो हम एक ऐसा इक्वेशन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर द linear equation, linear equation। अब ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के। तो यहाँ पे हम लेंगे उस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, अब यहाँ पे माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0।
ऐसा हम क्यों लिए? वहां पे था ना फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन था जो गिवन था। हमें सेकंड ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना था जिसका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 सेम हो, मीन्स इसका मल्टीपल ये होना चाहिए, ये दो फर्स्ट का दो टर्म, लेकिन जो लास्ट वाला टर्म है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज a1 2/4 इज इक्वल्स टू b1/b2 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू -8/-5। इसको हम कर देंगे 1/2 1/2 और ये नॉट इक्वल्स टू 0, लाइक लिखेंगे लास्ट में हम a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब ये आ गया आपके ये इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। क्वेश्चन थर्ड अब है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब ये जो तीनों रेशियो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। कौन से? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे एक न्यू इक्वेशन, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। अब हम ऐसा इक्वेशन फाइंड करेंगे जो इसका मल्टीपल हो, इस इक्वेशन का क्या हो? मल्टीपल हो। तो चाहे हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y और ये 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ गया? इसका मल्टीपल है ना, यहाँ पे देखिए ये 2/6 इज इक्वल्स टू 3/9 इज इक्वल्स टू -8/-24। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 1/3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। अब फाइनली लिख लेंगे दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब ये इक्वेशन इसकी आंसर हो गई। बस इसमें आपको ये देखना था जो एक इक्वेशन दिया है और हमें दूसरा इक्वेशन अपने मन से ही फाइंड आउट करना था, कंसीडर करना था जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and set the triangular region। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं और इन दोनों इक्वेशन के थ्रू आपको एक्स एक्सिस पे बने ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, मीन्स उसे शेडो में दिखाना है जो कहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये है एक है एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन के थ्रू मुझे ट्रायंगल को शेड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x और y। अब यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 0
जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, -1, और जब हम x 0 लेंगे तो y हो जाएगा +1, x 0 y +1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के लिए 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू लिख लेंगे, x और y। अब x = 0, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y क्या आ जाएगा, x 0 y 6। एंड जब हम y को 0 करेंगे तो अब ये y = 0, अब ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। ये इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, -12 का +12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें 4 आएगी। अब हम x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन का फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए इसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। अब हम इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 को हम डिनोट करेंगे। x -1 और y 0। x -1 यहाँ पे है और y 0 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गई आपकी -1 0, ये पॉइंट। अब x 0 है और y 1 है, x 0 और y 1, ये पॉइंट, इसको हम डिनोट करेंगे 0 1 से। अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला लेंगे। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम फाइंड करेंगे। अब x 0 और y 6 और y 0 x 4। सबसे पहले हम x 0 y 6 देखेंगे, x 0 y 6, y 6 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट x 0 y 6, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 0 6, और x 4 और y 0, ये पॉइंट, ये हो जाएगा 4 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में क्या करेंगे, मिला लेंगे इसको इससे। अब देखिए ये पॉइंट, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे। ये x का ये 2 है और y का 3 है, मीन्स अब ये 2,3 पे ये लाइन इंटरसेक्ट हुई। अब इसमें हमें शैडो करना है, कहाँ पे, x एक्सिस पे बने जो ट्रायंगल है उसको हमें क्या करना है, शैडो करना है। अब x एक्सिस पे बना जो ट्रायंगल है ये है x एक्सिस, और इस पे कौन सा ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल। अब x एक्सिस पे बना जो ये ट्रायंगल है इसे हम लिख लेते हैं, ये वर्टिसेज a है, ये b है और ये c है। यहाँ पे लिख लेंगे वर्टिसेज a का पॉइंट 2,3, b का पॉइंट है 4 0 और c का पॉइंट है -1 0। अब इस तीनों वर्टिसेज से x एक्सिस पे बने ट्रायंगल को हमें शैडो करना है, तो हम पेंसिल का यूज करेंगे इसको शैडो करने के लिए। इसको हम ऐसे इसको हम शैडो कर लेंगे। बस इतना ही दिखाना था। जो पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद हम x एक्सिस पे उसे हम शैडो कर लेंगे। अगर आपको ग्राफिकल मेथड इजी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ग्राफ समझ आ गया। और ऐसे ही इजी मैथ्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।